क्या आपने भी महसूस किया है कि फोन कंपनियां हौले हौले इस मोबाइल फोन को कुछ ज्यादा ही महंगा करते जा रही हैं? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और 2 जुलाई को इसी पेज पर अपनी रील में मैंने आपको बताया था कि कैसे धीरे धीरे मोबाइल फोन आम आदमी के लिए महंगा होता जा रहा है और आगे भी उनकी कीमतें बढ़ती रहेंगी। 50,000 वाला फोन 60 से 65,000 तक हो जाएगा। लगता है सरकार को भी मोबाइल फोन्स की महंगाई की ये आंच महसूस हुई है। सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाया है ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले कुछ आंकड़े देखिए। मार्केट रिसर्च फर्म टेक आर्क ने एक स्टडी की है और इस स्टडी से पता चला है कि 2026 के शुरुआती 5 महीनों में औसतन मोबाइल फोन कितने महंगे हो गए। इस स्टडी के मुताबिक भारत के स्मार्टफोन मार्केट में 1 साल तक कीमतें काफी हद तक स्थिर रहने के बाद जनवरी 2026 यानी 2026 चल रहा है, तो जनवरी से लेकर मई 2026 के बीच हैंडसेट की औसत कीमत यानी एक फोन की औसत कीमत 8% बढ़ गई है। यानी जो फोन जनवरी 2026 में 50,000 का था वो मई आते आते 54,000 का हो गया और आगे जाकर ये कीमतें कहां रुकेंगी कोई कुछ नहीं कह सकता। जाहिर है कि फ्यूल के बाद अब फोन की महंगाई बढ़ेगी तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिससे महंगाई की इस स्पीड पर ब्रेक लग सकती है। 15 जुलाई को सरकार ने MPMS यानी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 62,500 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी और इस स्कीम को अगले 5 साल तक लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम के तहत कंपनियों को स्थानीय स्तर पर भारत में R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डोमेस्टिक सोर्सिंग यानी लोकल स्तर पर पुर्जों की खरीद के आधार पर इंसेंटिव दिया जाएगा। केवल यही नहीं, स्मार्टफोन निर्यात बढ़ाने पर अलग से इंसेंटिव मिलेगा। और इसके बाद अब एक्सपर्ट्स को लगता है कि सरकार के इस फैसले से मोबाइल फोन की कीमतें जिस हिसाब से बढ़ती जा रही हैं उन पर लगाम लगेगी और आम जनता को इससे राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार को उम्मीद है कि यह योजना 5 वर्षों की अवधि में लगभग 39 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन के उत्पादन में भी सहायक होगी। पिछली बार जब यह स्कीम आई थी तो 22 लाख करोड़ की वैल्यू के फोन यहां इंडिया में बने थे। इस बार वो करीब 40 लाख करोड़ और टू बी प्रिसाइज 39 लाख करोड़ सरकार का लक्ष्य है। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलने और लगभग 60,000 डायरेक्ट रोजगार पैदा होने की भी उम्मीद है, जिससे अधिक विकास और रोजगार को समर्थन मिलेगा। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपका इस पर क्या मानना है? भारतीय शेयर बाजार में बरसने वाला है बम्पर पैसा और इन अरमानों को उम्मीद दे रहा है स्टॉक मार्केट का एक टर्म डुअल लिक्विडिटी बूस्ट, जिसका मतलब है बाजार को 2 तरफ से बूस्टर डोज मिलना। और कुछ ऐसा ही भारतीय शेयर बाजार में होने लगा है। एक तरफ विदेशी निवेशकों यानी FIIs ने भारतीय बाजार में दोबारा पैसा लगाना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड भी, जिनमें आप SIP करते हैं, अपना कैश रिजर्व घटाकर जमकर शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं। इन दोनों के एक साथ आने से बाजार में भारी नकदी यानी लिक्विडिटी आ रही है, जो बाजार को बम्पर तेजी दे सकती है। जब बड़े संस्थान बाजार में पैसा झोंकते हैं तो उसका सीधा फायदा अच्छे शेयरों, अच्छी वैल्यू वाले शेयरों और म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न पर दिखता है, जिसका हम सब काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। जुलाई के महीने में अब तक FIIs ने 15,559 करोड़ रुपए भारतीय शेयरों में डाले, खरीदे, जबकि इससे पहले लगातार 4 महीने तक FIIs ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की थी। अब उनकी वापसी से बाजार का सेंटीमेंट चेंज हुआ है। विदेशी निवेशकों के साथ साथ घरेलू म्यूचुअल फंड्स भी अब बाजार में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जून में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने अपनी कैश होल्डिंग करीब 4,564 करोड़ रुपए घटा दी, यानी उन्होंने अपना कैश रिजर्व खर्च किया है। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कैश रेशियो गिरकर 4% पर आ गया है, जो कई सालों का सबसे निचला स्तर है। आसान भाषा में कहें तो फंड मैनेजर अब अपने पास बचा कर रखने के बजाय पैसे को बाजार में लगा रहे हैं। देश के सबसे बड़े फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से लेकर SBI और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने अपने कैश बैलेंस में बड़ी कटौती की। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि जून 2027 तक निफ्टी 26,500 के स्तर को छू सकता है, जो मौजूदा स्तर से करीब 10% ज्यादा है। ब्रोकरेज का मानना है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में रिकवरी आएगी, निवेशक ग्रोथ वाले शेयरों के बजाय सही वैल्यू वाले शेयरों की तरफ मुड़ेंगे।
हालांकि ये तेजी इस बात पर भी निर्भर करेगी कि कंपनियों के तिमाही नतीजे कैसे आते हैं और ग्लोबल हालात कैसे रहते हैं। जैसे अभी वो जो अरब में युद्ध चल रहा है या फिर कुछ दूसरा, तो कहीं पर कोई युद्ध जैसा संकट पैदा तो नहीं हो जा रहा है। आपका इस बात पर क्या मानना है? क्या आप भी ऑप्टिमिस्टिक हैं? क्या आप भी अरमान पाले बैठे हैं कि जो 2-3 साल में आपकी एसआईपी पर कोई रिटर्न नहीं आया वो अब आएगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। थैंक यू।